तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूके क्लासेस में। मैं उजागर यादव। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइम और डिस्टेंस और स्पीड, जो आपके लिए चैप्टर, एक अलग से चैप्टर मिलेगा ट्रेन संबंधित क्वेश्चन। किससे? इसी टाइम और डिस्टेंस और स्पीड से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक नाव, धारा जैसे स्पीड, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम ये, आप सभी जानते होंगे टाइम क्या होता है? समय। क्या होता है दोस्तों? समय। डिस्टेंस, दूरी। क्या होती है दोस्तों? दूरी। और स्पीड, चाल। क्या होती है दोस्तों? चाल। तो टाइम और डिस्टेंस और स्पीड में केवल कोई क्वेश्चन हो, सिर्फ टाइम और दूरी और समय ही बूझेगा। क्या बूझेगा? टाइम और दूरी और समय बूझेगा। तो आज मैं इसी के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूँ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, जो ट्रेन संबंधित क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। आज ट्रेन संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चल रहा है। कैसे? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चल रहा है। किसकी चल रहा है दोस्तों? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चल रहा है। एक घंटे में 20 किलोमीटर। वही व्यक्ति 2 घंटे में कितनी चाल चलेगा? कितनी दूरी तय करेगा? कितने टाइम में? 2 घंटे में। इंटू 2 आवर्स। तो आवर्स से घंटा घंटा कटा। कितनी बची दोस्तों? 20 दूनी 40। कितनी बची दोस्तों? 40 किलो प्रति आवर। 40 किलोमीटर चला। कितनी दूर चला दोस्तों? 40 किलोमीटर। कितनी चला? कितने टाइम में चला दोस्तों? 2 आवर्स में। कितने चला? 2 आवर्स। अब यहाँ पर आपको 2 तरह से चाल दे रखा होगा। यहाँ तो किलोमीटर में है, कभी आपको किलोमीटर में दे रखा होगा और कहीं मीटर में दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा? किलोमीटर में दे रखा होगा और मीटर में। तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे? तो वो चलो मैं आपको सिखाता हूँ चेंजिंग कैसे करें। क्वेश्चन में जैसे किलोमीटर दे रखा होगा तो मीटर में कैसे चेंज करें, और मीटर दे रखा होगा तो किलोमीटर में हम कैसे चेंज करें। तो हम आपको थोड़ा एक सरल तरीका बस समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा। आपको 5 का और 18 का तो टेबल आता होगा। किसका? 5 का और 18 का टेबल। तो हम अब टेबल लिखते हैं किसकी? 5 की और 18 की। तो एक तरफ लिख लो मीटर प्रति सेकंड। किस में दे रखा हुआ? मीटर प्रति सेकंड में। एक तरफ किलोमीटर प्रति आवर्स में। एक तरफ लो 5 की टेबल। 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। आपका जी मर्जी आए तो और आगे जा सकते हैं। इधर 18 का 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 30 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 18 चौक 72, 18 पंजे 90। और आपकी जी मर्जी आए तो आगे जा सकते हैं, 18 पंजे 90 तक चलें। और जी मर्जी आए तो आगे और जा सकते हैं आप। तो हमने ये टेबल लिखा। अब टेबल आप सोच रहे होंगे क्यों लिखा सर ने टेबल क्यों लिखा? अब आप एक बात सोचें, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रहा है। कितने में दोस्तों? 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रहा है, तो वही व्यक्ति 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 5 मीटर। उसी प्रकार कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है। किसकी चल रहा है? 90 किलोमीटर। किसकी दोस्तों? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है। किसकी? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है। वही व्यक्ति 1 सेकंड में कितनी चाल चलेगा? कितने मीटर चलेगा? तो 90 कितने बार पढ़ने में, पारे में कितने बार में आया? 18 पंजे 90 और इधर 5 25। तो दोस्तों वही व्यक्ति जो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है, वही
25 मीटर 1 सेकंड में चलेगा। तो इससे ये डायरेक्ट निकलता है। किससे निकलता है? डायरेक्ट। अगर आप सोच रहे होगे सर आपने तो ये पहाड़ा बना लिया, टेबल बना लिया, इस वजह से आपने बता दिया। अगर यहाँ 5 नहीं होते 6 होते, अगर यहाँ सोचो यहाँ 18 नहीं होते, अगर यहाँ 36 नहीं होते, मान लो 35 होते, तो क्या करते? ये तो टेबल में नहीं है। तो इसे मैं अभी समझाऊंगा। किससे? आपने पढ़ा होगा 18/5, 18/5 और 5/18, वो नियम इसमें लगेगा। कब लगेगा? अभी सिखाऊंगा मैं। कब लगेगा? अभी, बिल्कुल तुरंत। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इधर मीटर लिखो, इधर किलोमीटर लिखो। अगर कहीं दे रखा होगा कोई व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है, किसकी? 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है, वही व्यक्ति 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा? तो 54 कितने बार पढ़ने में आ रहा है? 18 का 18 54, तो 5 या 15। वही व्यक्ति 1 सेकंड में 15 मीटर चलेगा। कितनी दूर चलेगा? 15 मीटर चलेगा। तो इसी प्रकार ये टेबल आपको लिखनी है, याद रखनी है। लिखनी नहीं है, याद रखनी है। उसी प्रकार अब आपको मैं एक समझाता हूँ। आपने सोचा होगा सर ने तो ऐसे ही बता दिया। जैसे कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है। किसकी चल रहा है? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कितनी चलेगा? 1 सेकंड में कितनी चाल चलेगा? तो इसी को 5/18 और 18/5 से मैं चेंज करके अभी सिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होगे 18/5 और 5/18 क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा। अब आप ये सोचो पहले, ये 5/18 है और ये 18/5 है। आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे। तो आप ये सोचो, ऊपर हमको 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर? क्या बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर? किलोमीटर बड़ा होता है। किसमें? किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। तो हमको किलोमीटर मालूम है और किस में जाना है? मीटर में जाना है। किस में जाना है? मीटर में जाना है। जो मीटर में जाना है, जो मीटर छोटी इकाई है। क्या दोस्तों? छोटी इकाई। किससे छोटी इकाई है? किलोमीटर से मीटर छोटी इकाई है। तो हमको जब बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में जाएंगे तो छोटे से भाग करेंगे। अब इसमें छोटा कौन सा है ये पता होना चाहिए आपको। 5/18 छोटा है या 18/5? कौन सा छोटा है दोस्तों? कौन सा छोटा है? 5/18 छोटा है। क्यों? ये सपोज करो 5 रुपये हैं और 18 लोगों में बंटने हैं, और ये 18 रुपये हैं और 5 लोगों में बंटने हैं। तो इसमें तो एक रुपया भी नहीं पड़ेगा और इसमें 5 या 15 30 रुपया कुछ पैसा पड़ेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार छोटा कौन सा है? 5/18। तो कुछ मन देखो 5/18 से इसमें, जैसे 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंजे 90, कितना निकला? 5 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड निकला। कैसे निकला? ये 18/5 से मैं समझाया, 5/18 से। अब अगर आपको दे दे जैसे 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रहा है, कोई व्यक्ति 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रहा है, वो 1 हावर्स में कितनी चाल चलेगा दोस्तों? कितनी चाल चलेगा? तो इसी को अब चेंज करो। अब ये किस में पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति हावर्स में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? मीटर में हमें दे रखा है और किलोमीटर में पूछ रहा है हमें। क्या पूछ रहा है? मीटर में दे रखा है और किलोमीटर में पूछ रहा है। तो हम किस में गुणा करेंगे इसका? हम छोटी इकाई से, किससे? छोटी इकाई से हम किस में जा रहे हैं? हम बड़ी इकाई में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं दोस्तों? बड़ी इकाई में। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसमें बड़ी इकाई से करना है। बड़ी कौन सी है? ये 5/18 और ये 18/5। किससे करना है? तो हमको 18/5 से करना है, क्योंकि हमें बड़ी इकाई में जाना है। किस में जाना है? बड़ी इकाई में। तो 25 × 18/5, 5 × 5 25, कितना? 18 पंजे 90। वही व्यक्ति दोस्तों
जो 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है वही 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चलेगा। कितनी चलेगा दोस्तों? 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चलेगा। अब हम इसी समझाने को एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम दोस्तों क्वेश्चन से पहले हम आपको ये बता दें, पोल, पॉइंट, ट्री, मैन, ETC ये क्या होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन निकालोगे तो क्वेश्चन इसी के आधार पर होगा। पोल, पॉइंट, ट्री, मैन या ब्रिज या कोई स्टेशन। जब ट्रेन संबंधी क्वेश्चन आएगा तो या तो ट्रेन स्टेशन से गुजरेगी या ब्रिज से गुजरेगी या पोल, पॉइंट, ट्री, मैन, ETC। अब ब्रिज और पोल उसे बाद में लेंगे, पहले ये समझते हैं पोल, ट्री, मैन, ETC होता क्या है। पोल क्या और पॉइंट्स और ट्री, मैन क्या, ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये पोल, पॉइंट, ट्री, मैन नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं हैं। किसकी दोस्तों? नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं हैं। किसकी? नेग्लिजिबल डिस्टेंस। ट्रेन के सापेक्ष ये ट्रेन से बड़े तो हो नहीं सकते, ये ट्रेन से छोटे होते हैं, तो ट्रेन की अपेक्षा, किसकी? ट्रेन की अपेक्षा ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु हैं। क्या चाहें? पोल, पॉइंट, ट्री और मैन, ETC। और कोई कभी तुमने देखा होगा, मैन लो, आदमी कभी ट्रेन से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ट्री क्या पेड़ ट्रेन से बड़ा हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। पॉइंट कोई जिसकी काउंटिंग न दी हो, क्या बड़ा हो सकता है ये? नहीं। पोल कोई खंबा, कोई पिलर, क्या ट्रेन से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। पोल, पॉइंट, ट्री, मैन, ETC ये ट्रेन से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। तो ये ट्रेन के सापेक्ष नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुएं हैं। जब ट्रेन इनको पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को अपनी ही दूरी पार करनी होती है। किसको? ट्रेन को दोस्तों अपनी ही दूरी तय करनी होती है। जैसे समझाता हूँ, ये कोई पोल खड़ा है, क्या है? ये कोई पोल खड़ा है, ये क्या है? पोल है कोई। ये ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है। क्या है दोस्तों? ये ट्रेन है बनी, थोड़ी ये कोयले वाली ट्रेन है, धुआं निकल रहा मगर प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो ये हमारी कोयले वाली ट्रेन है, तो ये हमारा पोल है। क्या है? पोल। जब हमारी ये ट्रेन जब इसको पोल को पार करेगी, खम्भे को पार करेगी, तो कुछ सीन ऐसे होगा। अभी पार नहीं किया है, अभी करेगी पार। क्या? अभी पार नहीं किया है, पार तो करेगी। जैसे अब कुछ देर बाद सीन, जैसे हमारी ट्रेन चलेगी तो कुछ देर बाद सीन कुछ ऐसे होगा। कैसे होगा? सीन कुछ ऐसे होगा। क्या ट्रेन खंभे को पार कर गई? अभी नहीं किया है, क्योंकि इसका पीछे वाला थोड़ा एक डिब्बा अभी तो बाकी रह गया है। कैसे? एक डिब्बा अभी तो बाकी रह गया है। अभी ट्रेन पार नहीं की है इसको। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी ट्रेन का थोड़ा सा डिब्बा पीछे रह गया है। अभी ट्रेन का डिब्बा थोड़ा सा रह गया है। तो ट्रेन पार कब करेगी? ट्रेन पार दोस्तों अब करेगी। ये थोड़ा ट्रेन बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं। क्या आप ट्रेन पार कर चुकी पोल को? हाँ दोस्तों, ट्रेन अब पार कर चुकी। जब ये ट्रेन इस खंभे को पार किया, किसको? ट्रेन खंभे को कब किया पार? जब ये पीछे से छूट गया। क्या? ये दोनों अलग हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये दोनों अलग हो गए। तो समझ लो ट्रेन ने अब पार कर दिया। अब इसको पार करने के लिए, किसको? ये पोल को, ये खम्भा है, इसको पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूर तय करनी पड़ी? जब इसको पार करेगी तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी चलनी पड़ी दोस्तों। कितनी चलनी पड़ी? यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी कितनी है? ये दूरी ट्रेन के बराबर है। कितनी है? ट्रेन के बराबर। तो मैं ये समझा रहा हूँ, पोल, पॉइंट, ट्री, मैन, ETC ऐसी कोई निगली जीवन डिस्टेंस वाली वस्तुएं हैं को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ
अपनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। सपोज करो ये ट्रेन 300 मीटर की है, कितनी है 300 मीटर की, तो दूरी दोस्तों 300 ही मीटर पार करनी पड़ेगी। पोल्ट्रीमैन को जब ट्रेन पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। किसको? ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। सपोज ट्रेन 300 मीटर की है, किसकी है, कितनी बड़ी है 300 मीटर की, तो उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ी, दूरी तो ही 300 मीटर तय करनी पड़ी, क्योंकि अपने ही तो समान दूरी तय कर रही है। क्योंकि जब ये यहाँ से छूटेगा अलग हुआ और यहाँ तक 300 मीटर है, तो सिर्फ नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तुओं को पार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर कोई यहाँ ब्रिज होता या स्टेशन होता, तो स्टेशन से तो काफ़ी ट्रेन से बड़े भी होते हैं, ट्रेन से छोटे भी होते हैं और ट्रेन से आधे भी होते हैं। कोई ब्रिज ट्रेन से बहुत बड़ा होता है, कोई बराबर होता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो ब्रिज और स्टेशन को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी और स्टेशन की या ब्रिज की दूरी तय करनी पड़ती है, वो मैं अभी समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके आधार पर। अब एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो कि 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रही है। कैसी, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी 400 किलोमीटर प्रति आवर, एक घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल है, एक घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, कितनी 90 किलोमीटर चल रही है। एक बिजली का खंभा, बिजली के खंभे को वह कितने समय में पार करेगी, किसको, बिजली के खंभे को। मैंने अभी समझाया आपको, ये बिजली का खंभा है, ये एक ट्रेन है, क्या है दोस्तों, ये एक ट्रेन है, ये क्या है ट्रेन दोस्तों, क्या है ट्रेन, ये ट्रेन है। ये बिजली का खंभा है जिसकी लंबाई 400 मीटर दे रखी है, कितनी 400 मीटर, कितनी दे रखी है 400 मीटर। और ये ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रही है, किसकी चल रही है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल। अब यहाँ पर एक गड़बड़ दिख रही होगी आपको, क्या आपके ध्यान होगा तो एक गड़बड़ आपको दिख रही होगी, क्या, क्योंकि जो लंबाई है ट्रेन की वो 400 मीटर है, वो किस में दे रखा है, मीटर में, और ये क्या है 90 किलोमीटर प्रति आवर, ये हमको किलोमीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, किलोमीटर में। तो हम इसे चेंज करेंगे, किसको, किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, ये क्या है मीटर, तो हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 90 किलोमीटर की चाल से चल रहा है कोई ट्रेन, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, वो एक सेकंड में कितनी चलेगी, 25, कितनी चलेगी 25, क्योंकि 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब हमारा 90 प्राप्त होगा, और 5 का पढ़ेंगे 5 बार तो हमको कितना होगा 25 प्राप्त होगा। तो एक सेकंड में कितनी चलेगी दोस्तों चाल, कितनी चलेगी 25 मीटर, कितनी चलेगी 25 मीटर। तो इसी प्रकार इसे क्या लिखेंगे हम, 90 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये 90 किलोमीटर में दे रखा है। चेंज करके दिखाऊंगा, 90/5/18, क्योंकि हम छोटी इकाई में जा रहे हैं, बड़ी इकाई से छोटी, ये क्या है किलोमीटर है, किलोमीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर में, ये बड़ी यूनिट है, हम छोटी यूनिट जा रहे हैं, तो छोटी से भाग करेंगे, किससे 18 पंजे 90, 5 से 5 25, क्या निकला 25। तो हम 25 से यहाँ करेंगे, 25 क्या करेंगे मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड, क्या मीटर से मीटर कटा, 5×25 400, क्या हुआ 80, क्या हुआ 5×40, 1 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30, क्या निकला दोस्तों 16 सेकंड, क्या निकला सेकंड बचा। तो वो ट्रेन आंसर क्या निकला 16 सेकंड। वही ट्रेन 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल चल रही है, वो एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी 16 सेकंड में, कितने समय में
16 सेकंडों में। कहीं डिस्टर्ब? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ मीटर में दे रखा है 400 मीटर और यहाँ किलोमीटर में, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर बनाएंगे। जब 90 किलोमीटर की चाल चल रही है तो वो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 25 मीटर। कितनी? 25 मीटर 1 सेकंड में चलेगी। तो 400 अपॉन 25, 400 काटो, कितने बार कटेंगे? 16 सेकंड। क्या निकला आंसर हमारा? 16 सेकंड। मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के टाइप पोल और ब्रिज वाला समझाता हूँ। उसके अलावा आपको ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको पार्ट 2 में बिल्कुल क्लियर करा दूँगा। तो ये पोल पॉइंट ट्री मैन तो समझ ही गए होंगे। किसी ट्रेन को पोल पॉइंट ट्री मैन निकली जीवन डिस्टेंस वाली वस्तुओं को पार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी? अपनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। अब आते हैं ब्रिज और स्टेशन, कितने समय में पार करेगी, कैसे पार करेगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं ये आपको समझाता हूँ प्लेटफॉर्म और ब्रिज। क्या? किसी ट्रेन को कोई प्लेटफॉर्म या ब्रिज पार करना होगा, क्योंकि इससे पहले तो हमने केवल पॉइंट, ट्री, मैन और पोल्स पढ़ा। उसमें क्या था? किसी ट्रेन को पोल, मैन, ट्री को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ती। अब क्या? इसमें ट्रेन को सिर्फ अपनी ही नहीं, ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ इनकी भी दूरी तय करनी पड़ेगी। ट्रेन को अपनी तो करनी पड़ेगी, उनके साथ साथ, अपनी के साथ साथ इन, अगर ब्रिज पार करे तो ब्रिज की भी पार करनी पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करनी पड़ेगी उसी ट्रेन को। तो मैं समझाता हूँ। जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है। क्या है दोस्तों? प्लेटफॉर्म है ये। क्या दोस्तों? प्लेटफॉर्म। ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म है। ये हमारी एक ट्रेन खड़ी है। क्या खड़ी दोस्तों? ये हमारी ट्रेन खड़ी है। ये हमारी ट्रेन खड़ी है। अब ट्रेन को, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन। किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म को। अब कितने समय में पार करेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज कहीं दे रखा है इस प्लेटफॉर्म की 400 मीटर, ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 400 मीटर का। इस ट्रेन की लंबाई हम मानते हैं 500 मीटर। कितनी है? इस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है। जब ये ट्रेन पार करेगी तो कुछ सीन ऐसे होगा दोस्तों ना, तभी तो ये पार करेगी ट्रेन, तभी तो पार। अब ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म। ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेन। तो सिर्फ ट्रेन को अपनी ही नहीं, प्लेटफॉर्म को और ट्रेन को अपनी, प्लेटफॉर्म की और अपनी भी दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि ट्रेन यहाँ से चली और ट्रेन चलते चलते यहाँ तक आ गई। कितनी? यहाँ तक। तभी तो ये प्लेटफॉर्म पार हुआ दोस्तों। जब ट्रेन को अपनी 500 मीटर और 400 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब ये प्लेटफॉर्म जाके पार होगा। तो कितनी चलनी पड़ी दूरी कितनी चलनी पड़ी? प्लेटफॉर्म की 400 मीटर है, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन 500 मीटर की है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ी दोस्तों? 900 मीटर। कितनी तय करनी पड़ी? 900 मीटर। तभी तो ये प्लेटफॉर्म पार होगा, क्योंकि 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म की पार हुई और 500 मीटर खुद ट्रेन को अपनी पार करनी पड़ी। तभी तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो कब कर पाएगी? जब ट्रेन अपनी और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी, तब प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। अब इसके आधार पर क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। कितनी? 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, उसकी चाल 72 किलोमीटर घंटा है। क्या है? 72 किलोमीटर प्रति आवर है। किसकी चाल है? ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है, वही ट्रेन एक ब्रिज
क्या, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई, किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 200 मीटर है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन क्या है हमारा, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर। जब समय निकालना होता है तो हमको क्या फॉर्मूला निकालना होता है, क्या समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। ये तो सभी को मालूम होगा। जब अब ये ट्रेन, मैंने अभी समझाया आपको, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में ब्रिज को पार करेगी तो सिर्फ अपने ही नहीं, उसको अपने के साथ साथ प्लेटफॉर्म या ब्रिज की भी लंबाई पार करनी पड़ती है। उसको प्लेटफॉर्म या ब्रिज की भी दूरी तय करनी होती है। तो इसमें अपनी तो करनी पड़ेगी, इसकी ब्रिज की भी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर। तो खुद ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर प्लस 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 400 मीटर। कितनी होगी दोस्तों, 400 मीटर। दूरी हमको निकली 400 मीटर और चाल हमको दे रखा है। अब लेकिन एक गड़बड़ है, चाल ये किलोमीटर में दे रखा है और दूरी हमारी मीटर में दे रखा है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 18 के पहाड़े में पढ़ने से 72 कितने बार आता है, कितने बार पढ़ने से आता है, 18 चक 72 और 20 5 चक 20, कितने दोस्तों निकला, 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकला मुझे अभी समझाता हूँ। 72 5/18, 18 चक 72, 4 पन्ना 20। तो दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड निकलेगी। क्या निकलेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल चलेगी। तो इसमें दूरी कितनी दे रखा है, समय बराबर दूरी कितनी है, 400 मीटर और चाल किसकी चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की। मीटर से मीटर कटा, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, दो दूनी 4, जीरो का जीरो, तो कितना निकला 20। समय कितना निकला दोस्तों, कितना निकला, 20 मीटर प्रति सेकंड। इस ब्रिज को कितने समय में पार करेगी, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी दोस्तों, कितने समय में पार करेगी, 20 सेकंड में। दोस्तों मीटर से तो मीटर कट गया, 20 सेकंड में। कितने में करेगी दोस्तों, 20 सेकंड में। कितने में करेगी दोस्तों, 20 सेकंड में। आपने सीख लिया होगा। आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगर आपने ध्यान से देखा हुआ तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। मैं अब आगे पार्ट 2 लेके आऊँगा।